तो दोस्तों नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के 11वें चैप्टर यानी प्रत्यावर्ती धारा के न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दे रखी है, यानी ये दे रखा है, यानी n बराबर क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 में ये देखो दोस्तों क्या कह रहा है, यानी फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, कैपिटल एन। एन बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, कैपिटल एन बराबर दे रखा है 50 फेरे। इसके बाद कुंडली के क्षेत्रफल 50 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। क्षेत्रफल यानी एरिया से डिनोटेड करते हैं दोस्तों। ये 50 वर्ग सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे यदि हम दोस्तों, तो ये 50 गुणा 10 की पावर -4 मीटर हो जाएगा। अब दोस्तों 4 मीटर क्यों होता है, क्योंकि 10 की पावर वर्ग है ना, तो यानी 10 की पावर -2 से वर्ग किया तो उसका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है 0.6 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर एक चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र यानी बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, यानी बी बराबर कितना दे रखा है दोस्तों, 0.6 वेबर प्रति वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या दे रखा है, यानी रेडियन दे रखा है, यानी 10 ओमेगा। तो ये ओमेगा बराबर दे रखा है, यानी 10 पाई दोस्तों दे रखा है। अब इसके क्या पूछा है दोस्तों, कहा है प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, E0 बराबर वाट। E0 निकालने के लिए दोस्तों देखो हम क्या करेंगे, E0 का फार्मूला होता है BNA ओमेगा। अब E0 ऐसे ही रहेगा, ये सब मान हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। देखो B का मान कितना है दोस्तों, 0.6, N कितना है 50, और A कितना है दोस्तों 50 गुणा 10 की पावर -4। और देखिए ओमेगा बचा, ओमेगा का मान कितना है दोस्तों 10 पाई। देखिए दोस्तों को ये इसकी कैलकुलेट करेंगे, 25 और 25 छक कितना होता है 150 दोस्तों होता है। कितना होता है दोस्तों 150। 1 0 2 0, तो ये जो 2 0 लगा दिया, और एक 150 का, यानी 150 हो गया। 25 छक 150 होता है दोस्तों, 25 चौका 100, 25 छक 150, और ये 2 0 तो ये गिन के हो गए, और पॉइंट 1 के बाद है तो दोस्तों पॉइंट यहाँ पर हमारा लग गया, और गुणा कितना हो गया 10 की पावर -4 गुणा 10 पाई। अब दोस्तों देखिए 1 0 और लगा दीजिए इसमें। अब ये 1500 है, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1500 1 0 ये लग गया, पॉइंट के बाद कोई महत्व नहीं होता है, 10 की पावर -4 और गुणा कितना हो जाएगा पाई। अब दोस्तों इसको देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये 3 0 इस 4 पावर में से कैंसिल कर देगा, यानी 15 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों 10 की पावर माइनस कितना रह जाएगा 1 रह जाएगा, क्योंकि 3 0 इस 4 में से कैंसिल हो जाता है, और गुणा पाई बचा। अब 15 का मान 15 तो ऐसे ही रहेगा, और एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ये भी कैंसिल हो जाए क्योंकि ये बटे में भाग लग जाएगी। पाई का मान कितना होता है 3.14। अब इससे गुणा करा लीजिए। अब देखिए दोस्तों गुणा कराएंगे, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना होता है 21, और 15 तियाँ 45, 45 और 2 कितना होता है दोस्तों 45 और 2 47। अब पॉइंट कह के बाद लगाएंगे दोस्तों, 2 अंक ये है और 1 अंक ये है, यानी पॉइंट हमारा लग जाएगा 3 अंक के बाद। यही दोस्तों बोल्ट में इसका आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शिखर मान 2√2 एम्पियर है, और परिपथ में लगे अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। देखिए दोस्तों, शिखर वोल्टेज यानी क्या लगा हुआ है इसमें दोस्तों, शिखर मान। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे दोस्तों। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर कौन सा देखने वाला है, अब क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहे हैं, शिखर मान। और शिखर मान हम जानते हैं दोस्तों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, I0 से। और I0 बराबर कितना दे रखा है, 2√2। और अमीटर में पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। पाठ्यांक यानी अमीटर के पाठ्यांक यानी IRMS होता है। अब IRMS दोस्तों इसका सूत्र होता है, I0/√2। अब देखिए इसका पाठ्यांक निकालना है तो I0 का मान लगा देंगे दोस्तों, IRMS बराबर I0 का मान लगाएंगे। I0 का मान कितना है, 2√2/√2। ये 2 से तो 2 दोस्तों कैंसिल हो जाता है और IRMS बराबर कितना आया दोस्तों, 2 एम्पियर आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण दोस्तों दे रखी है। ये वाली समीकरण दे रखी है दोस्तों। देखो समीकरण क्या कह रही है, यानी क्वेश्चन नंबर अगला है 3rd। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या कह रहा है, ये इधर देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3rd में ये समीकरण दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 3rd में ये समीकरण दे रखी है, ये दे रखी है I बराबर, यानी I बराबर दोस्तों दे रखा है, I बराबर दे रखा है 50 sin 100 पाई टी। एम्पियर से निरूपित करती है। धारा में आवृत्ति धनात्मक अर्धचक्र के लिए औसत धारा आवासीय धारा तथा टी का मान दे रखा है दोस्तों। टी बराबर कितना दे रखा है, 1/1 कितना दे रखा है, यानी कितना दे रखा है, 1/300 सेकंड दे रखा है, 300 सेकंड दे रखा है। तो धारा का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए इसको कैसे धारा का मान ज्ञात करते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम इसकी हम मानक इक्वेशन लिखेंगे, जो हमारी समीकरण दे रखी है दोस्तों। इसकी मानक इक्वेशन लिखेंगे हम, तो देखो दोस्तों किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यानी जो मानक इक्वेशन होती है, इसकी मानक समीकरण, पहले तो हम ये I बराबर दोबारा लिखेंगे। साइन कितना दे रखा है, 100 पाई टी। और इसके बाद I बराबर हम मानक इक्वेशन लिखेंगे, मानक समीकरण। अब मानक समीकरण I बराबर क्या होता है, I0 बराबर साइन ओमेगा टी। अब ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसकी क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करने पर दोस्तों तुलना करेंगे तो देखो दोस्तों, यानी I0 बराबर कितना है, 50 और साइन से साइन कट जाएगा और ये ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, 100 पाई टी। और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ गया, ओमेगा बराबर दोस्तों कितना आ गया, 100 पाई। ठीक है दोस्तों, 100 पाई आ गया। अब हमारा ये ओमेगा का मान मिल गया, लेकिन और I0 का मान आप जानती हो कितना आ गया, 50 आ गया ओमेगा का। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, यानी धारा की आवृत्ति भी पूछी है दोस्तों। तो आवृत्ति क्या होती है, 2 पाई एफ। आवृत्ति नंबर 1, आवृत्ति पूछी है तो क्या होता है दोस्तों, आवृत्ति बराबर यानी 100 ओमेगा पाई दे रखा है दोस्तों। अभी 100 ओमेगा पाई दे रखा है और ओमेगा बराबर कितना होता है, 2 पाई एफ होता है। और ये पाई से पाई
कैंसिल हो गया दोस्तों। अब ये हमारा क्या बचा, यानी 2f बराबर कितना बचा 100। अब f का मान हम निकालेंगे तो ये 100 बटे कितना हो जाएगा 2, ये कितना आ जाएगी 50, यानी f बराबर कितना आ गया दोस्तों 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स आंसर आ गया, पहला आंसर हमारा आ गया। इसके बाद दोस्तों उसने पूछा है यानी आभासी धारा, दूसरा क्या पूछा है, दूसरे नंबर पे पूछा है उसने आभासी धारा। दोस्तों आभासी धारा का सूत्र होता है, आभासी धारा वही दोस्तों IRMS पूछा है, और IRMS का सूत्र होता है I0/√2। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा I0 का मान हमें शुरू में दे रखा है, यानी ये I0 का मान दे रखा है दोस्तों 50, और ये 50 हम इसमें लगा देंगे, और ये क्या हो जाएगा √2, ऐसे ही रहेगा हमारा। और √2 का मान कितना होता है दोस्तों, √2 का मान होता है 1.414, ये 50 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, ये होता है 1.141। दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे, और इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पॉइंट हटाएंगे, इसको भाग देंगे, तो ये दोस्तों सीधा आंसर आ जाएगा, यानी 35.4 एम्पियर। क्लियर दोस्तों। अब इसी के बाद दोस्तों इसने एक चीज़ और की है कि इसमें जो इसको मान रख लेंगे तो क्या होगा, अब t बराबर इस समीकरण में हम मान रखेंगे तो क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे पूछा गया है इसने, यानी दोस्तों जो I बराबर 50 sin 100 पाई t में स्मॉल t बराबर 1/300 रखने पर दोस्तों 1/3 रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, I बराबर हम रखेंगे दोस्तों 50 sin 100 पाई ऐसी, और t का मान t के स्थान पे रखेंगे दोस्तों, ये गुणा का चिन्ह है 1/300, ये रख दिया हमने दोस्तों 1/300। तो I बराबर, ये देखो दोस्तों इसको 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, और दोस्तों ये आंसर निकल के हमारा आ जाता है, यानी साइन, और ये इससे पहले 50, और ये क्या बचा दोस्तों π/3, क्योंकि 0 0 कट गया, पाई ही आ गया, π/3 बच जाता है। अब इसके बाद हम यदि π/3 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी ये ऐसे ही रहेगा, साइन पाई का मतलब 180 होता है, और ये क्या होता है 3 छक 18, और ये आंसर हो जाएगा यानी 50 sin 60 डिग्री। और दोस्तों sin 60 का मान कितना होता है √3/2, यानी दोस्तों sin 60 का मान कितना होता है, देखो 50 ऐसे, sin 60 का मान होता है √3/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा √3/2 इंटू, नहीं 2 से तो 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, ये आ जाएगा 25 √3, ज़्यादा करो तो √3 का भी मान लगा देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। √3 का मान दोस्तों होता है 1.732 होता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर है 3 हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण I बराबर कितना है 4 sin 100 पाई t माइनस थीटा एम्पियर, तो धारा का आवर्तकाल दोस्तों पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 और 4 में क्या कह रहा है,
मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, यानी फोर साइन 100 पाई टी थीटा माइनस थीटा दे रखा। और दोस्तों आवर्तकाल पूछा गया, यानी क्या पूछा है, आवर्तकाल पूछा है। तो दोस्तों देखिए इसमें तो पहले हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे। क्या पूछा है, टी। आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, कैपिटल टी होता है। और ये क्या होता है दोस्तों, अब मानक स्टैंडर्ड पहले तो देखो दे रखा है, आई बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। दोस्तों अब इसकी मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अब दोस्तों ये माइनस थीटा दे रखा है, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ लेंगे, यानी थीटा ही ले लेंगे। तो अब इसकी तुलना करेंगे तो आई से तो आई कैंसिल हो जाएगा, बट I0 बराबर कितना है 4। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा 100 पाई टी। देखो दोस्तों टी से टी कैंसिल हो गया, यानी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 100 पाई। दोस्तों ये 100 पाई हो गया ओमेगा बराबर, बट ओमेगा बराबर कितना होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर कितना होता है दोस्तों, ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई एफ। तो इसके स्थान पे हम क्या रख लेंगे, 2 पाई एफ, यानी अभी दोस्तों इसके स्थान पे रख लेंगे 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, एफ बराबर कितना बचा 100, और ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, ये एफ बराबर कितना हो गया दोस्तों 50 हो गया, 50 हर्ट्ज आ गया। लेकिन हमें दोस्तों क्या निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति यानी आवर्तकाल निकालना, और आवर्तकाल किस तरीके से निकाला जा सकता है वो देखिएगा दोस्तों। और इसके लिए दूसरा भी सूत्र होता है एक दोस्तों, यहीं पर सूत्र लगा सकते हैं, यानी एफ बराबर कितना होता है, या ओमेगा बराबर कितना होता है 2 पाई अपॉन टी भी होता है। ये तो एफ भी निकला है दोस्तों, इस तरीके से एफ भी निकाल सकते हैं, और इसी का हमने दूसरे पार्ट में हम निकाले दे रहे हैं दोस्तों। बट ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन टी। ये क्या होता है, चूँकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी होता है। तो देखो दोस्तों ये ओमेगा का मान कितना दे रखा है 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और इसको हम क्या करेंगे, टी का मान निकालेंगे दोस्तों। तो देखो किस तरीके से टी का मान निकालेंगे, यानी क्या बचा 2 अपॉन कैपिटल टी बराबर 100। इसके नीचे 1 मानो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 एकम 2, और बराबर कितना हो जाएगा 100 टी। और टी का मान निकालोगे कितना हो जाएगा 2/100। इसको भी काटोगे, 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा 2 पंजे 10, यानी कैपिटल टी बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 1/50 सेकेंड। क्योंकि दोस्तों आवर्तकाल एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होती है सेकेंड, और इसको भी भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0.02 सेकेंड। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है 5वां क्वेश्चन, यानी एक प्रत्यावर्ती धारा का व्यंजक I बराबर ये समीकरण दे रखी है, एम्पियर द्वारा दिखाई जाती है। इसका वर्ग माध्य मूल का मान ज्ञात कीजिए और आवृत्ति भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वर्ग माध्य मूल का मान पूछा है और आवृत्ति पूछा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम हम क्वेश्चन लिखते हैं उसको, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है 5, और 5 में हम क्या करेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम हम एक इसकी मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। मानक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, यानी I बराबर दोस्तों I बराबर दोस्तों ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है,
चलिए दोस्तों हम दिलवा देते हैं। इसमें देखिए दोस्तों, ऐसे मोड़ते हैं हम इसे, फिर इसके बाद देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 ये है क्वेश्चन, और आई बराबर दे रखा है, आई बराबर दे रखे हैं 14.1 साइन 62/80t प्लस π/3 दोस्तों। अब देखिए मानक इक्वेशन, मानक समीकरण क्या होती है दोस्तों, आई बराबर I0 साइन क्या होता है ओमेगा टी प्लस दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या करेंगे थीटा, क्योंकि दोस्तों इसमें प्लस दे रखा है चिन्ह तो इसमें भी प्लस लेंगे और यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों फाई। अब इससे तुलना करेंगे दोस्तों, ये साइन है माफ कीजिए। अब देखिए I0 की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर दोस्तों इसको समीकरण 1 माना है और इसको 2 माना है। समीकरण 1 व 2 की क्या करेंगे दोस्तों, तुलना करेंगे। देखो तुलना करेंगे तो I0 बराबर कितना हो जाएगा 14.1 ओमेगा टी बराबर है ये 6280 टी दोस्तों, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा ओमेगा बराबर कितना आ गया 6280। तो नंबर 1 पॉइंट पे दोस्तों इन्होंने क्या पूछा गया है, इन्होंने बात की है कि वर्ग माध्य मूल, और वर्ग माध्य मूल का सूत्र होता है दोस्तों IRMS बराबर I0/√2 दोस्तों। ये वर्ग माध्य मूल का मान होता है, ये IRMS का मान पूछा है। अब IRMS आई का मान देखिए दोस्तों कितना आया है हमारा, ये आया है 14.1 14.1 आया है, और अपान में √2 लग जाएगा, और √2 का हम दोस्तों क्या लगा लेंगे, मान लगा लेंगे। और ये 14.1 है और √2 का दोस्तों मान कितना होता है 1.41। अब देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट हम क्लियर करेंगे। पॉइंट किस तरीके से हम क्लियर करेंगे, यानी इस पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 2 अंक कर लिया, तो दोस्तों ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया 141। तो कहने का मतलब वर्ग माध्य मूल IRMS कितना आया दोस्तों 10 आया, 10 एम्पियर आया। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में इसने क्या पूछा है, दूसरे पॉइंट में इसने बात की है किस चीज़ की, यानी आवृत्ति। अब आवृत्ति देखिए दोस्तों, ओमेगा बराबर कितना आया निकल के 6280 निकल के आया दोस्तों। अब 6280 आया, बट ओमेगा बराबर कितना होता है 2πf, और ये हो गया 6280। और हमें क्या चाहिए भाई, f का मान चाहिए। तो भाई f का मान निकालने के लिए देखो क्या करेंगे दोस्तों, f बराबर ये 6280 और बटे में कितना आ जाएगा πf, नहीं सॉरी पाई 2π, यहाँ पर 2π लिख लीजिए, ये आ गया 2π दोस्तों। अब देखिए इस 2 से तो हम काट लेंगे, 2 3 6 2 एकम 2 2 चौक 8 0 ऐसी दोस्तों। तो f बराबर कितना आ गया 3140 बटे पाई। अब दोस्तों पाई का यहाँ पर मान रख देंगे, यानी 3140 बटे पाई का मान कितना होता है 3.14। पॉइंट हटाओगे 2 अंक हैं तो 2 0 बढ़ा दिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। आंसर कितना आ गया 1000 हर्ट्ज, क्योंकि दोस्तों ये एकम कट गया, हर्ट्ज आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ